नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले शुरू किया था। दरअसल मुद्दा था सफाई का, स्वच्छता मिशन का। बेशक इसका असर भी हुआ और देश ने 75 सालों के बाद ये सीखा कि हाथ साबुन से धोने के बाद खाना खाना चाहिए, घर के सामने कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और इसके साथ साथ जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम, और हम और नीचे स्तर पर आएँ तो ग्राम पंचायत, वहाँ से लेकर नगर पालिका और मेट्रो सिटी तक सफाई का अभियान छेड़ा गया। और उसमें हुआ ये कि मध्य प्रदेश के भी कुछ शहर जो हैं वो स्टार रेटिंग पा गए। और इसके साथ साथ देश भर में स्वच्छता का जो अभियान चला, उसके चलते हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के दौरान उस अभियान ने बड़ी मदद की, क्योंकि तब देश में गंदगी ना होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों से हम बच सके। अभी का ताज़ा उदाहरण अगर हम लें तो मलेरिया, डेंगू, ये अक्सर गंदगी से ही पनपते थे। हालांकि डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में पनपता है, लेकिन बाकी जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो गंदगी में पनपते थे। और उस स्वच्छता मिशन के चलते काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन आज की बातचीत में हम ये भी जोड़ेंगे कि केवल स्वच्छता मिशन से काम नहीं चलेगा। सड़कों को साफ करने से, नलों में या कूलर में गंदे पानी या इस पानी के स्टॉक को बाहर फेंकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो गुड गवर्नेंस की बात है, जिसको भाजपा बड़े शान से कहा करती थी कि स्वराज से सुराज की तरफ, यानी आज़ादी के बाद हम सुशासन की बात करें, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। सड़कें तो साफ़ हो जाएंगी, लेकिन जो तंत्र जनता की सेवा के लिए बना है, जिसे कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो पब्लिक सर्वेंट कब बनेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस स्वच्छता अभियान के बाद जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो नगर निगम में हो, नगर पालिका में हो, राजस्व महकमे में हो, पुलिस थाने में बैठा दरोगा हो या अस्पताल में बैठे डॉक्टर हो, ये इनके दिमाग से कब करप्शन की गंदगी जाएगी, इस पर भी बात हम करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रंजन श्रीवास्तव जी, फिर हमारे पत्रकार साथी जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में, डॉक्टर राहुल रंजन। आज हमारे साथ 2 रंजन हैं, एक के नाम के पहले रंजन लगता है और एक के नाम के बाद में रंजन आता है, तो रंजन स्क्वायर हो गए। और तीसरे हमारे साथ हैं उमाकांत मिश्र जी, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जो रंजन साहब पहले हैं उनसे। रंजन जी, दरअसल स्वच्छता मिशन बहुत अच्छा है और ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है, जयंती है, उस पर शुरू हुआ था और उसके बाद इसको 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसके बहुत सारे फायदे हुए देश को। स्वच्छता मिशन के चलते हम कह सकते हैं कि जो गर्मी के बाद बीमारियां होती थी या गर्मी में जो बीमारियां होती थी, बुखार की, उल्टी की, दस्त की, उसमें काफ़ी कमी आई। और ये एक दिन में महसूस नहीं हुआ। जब ये अभियान चला तो लोगों को लगा कि इस तरह के मरीज जो पहले बढ़ जाया करते थे, वो अब साल दर साल घटते जा रहे हैं। इसका मतलब कि स्वच्छता मिशन ने काम तो किया है। मोदी जी अगर सरकारी तंत्र में भी स्वच्छता का मिशन चला दें तो इसमें कोई शक नहीं कि जहां भारत में अगेंस्ट करप्शन का मिशन चला दे तो हमें लगता है कि सरकारी तंत्र में भी काफ़ी कुछ राहत लोग महसूस करते हैं। अभी फ़िलहाल बात करेंगे कि ये जो सफाई का अभियान है, मध्य प्रदेश के लगभग 100 शहर ऐसे हैं जो स्टार रेटिंग जिनको मिली थी। भोपाल वो पहला शहर था जिसको स्वच्छता में 1 नंबर का शहर का दर्जा मिला था और उसके बाद ये दर्जा मध्य प्रदेश की दूसरे शहर इंदौर के खाते में लगातार 3-4 साल आ गया। आपकी राय, स्वच्छता मिशन ज़रूरी है, लेकिन सफाई सिर्फ सड़कों पर ना हो, लोगों के दिल दिमाग की भी होनी चाहिए। जी जी राघवन जी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आपको साधुवाद। देखिए, सफाई का एक फायदा तो हुआ है जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया सफाई का। और मैं देखता हूँ कई बार सड़क चलते हुए किसी ने पॉलिथीन फेंक दिया, पाटल फेंक दिया, दूसरे लोग बड़े हिकारत भाई नजर से देखते हैं। और अगर आपसे गलती से हो गया कहीं पे जी, तो आपको भी आपके गिल्ट फील करते हैं कि हमसे गलती हो रही है। एक कॉन्सेप्ट तो आया है पूरे कंट्री में, ये बहुत अच्छा चीज हुआ है। अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भोपाल और इंदौर को कंपेयर करूं तो मैं वैसे भोपाल में हूं, भोपाल का पक्ष लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी नहीं ले सकता। देखिए कारण है भोपाल। रंजन जी, जी भोपाल के पक्ष का सवाल नहीं है, हम भोपाल की बहुत धुलाई करेंगे।
हमारा तो अक्सर कहना है कि जो गलत रॉन्ग साइड मिले उसके कान पकड़िए। और जी भोपाल के बाशिंदे हम जरूर हैं, लेकिन भोपाल इतना जी सुंदर शहर है और इसकी सुंदरता के लिए पूरा दोष जो है, मैं गुनाहगार मानूंगा यहाँ की लीडरशिप को। भोपाल की जो जी लीडरशिप है वो बहुत कमज़ोर है, खासतौर से लोकल भोपाल की बात करें, और उसी के चलते जी भोपाल दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। तो इस पर और बात जी करेंगे, पहले आपकी बात हो जाए। जी। तो अगर इंदौर से हम कंपेयर करें, तो इंदौर में वाकई अगर आप इंदौर जाते हैं तो सफाई आपको, मतलब आप गंदगी खोजनी पड़ती है। फैक्ट है, अगर आप बहुत से इलाकों में, एक दो कहीं पे छोटे मोटे इलाकों में नहीं पता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ एरियाज में आपको गंदगी खोजनी पड़ेगी। भोपाल में आपको सफाई खोजनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे जो भी रंग मिलता, मुझे इस पे नहीं जाना। आप तो भोपाल में, हम भी भोपाल में हैं, मतलब किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, सड़कों पे आप गंदगी, मतलब पब्लिक के पार्ट पे, केवल सरकार को दोष नहीं दें, पब्लिक के पार्ट पे भी जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इंदौर, जैसे उनका इंदौर हमारा शहर है, वो दिमाग में आ गया है, वैसे भोपाल मेरा शहर है सपक्ष हो, तो वो दिखता नहीं है। मतलब बहुत ही हमें काम करना बाकी है। वैसे रंजन जी, फिर दोबारा माफ़ी, जी इंदौरी जी, जो प्लीज भैया लोग प्लीज। हैं जी वो भोपाल की तुलना में काफ़ी पीछे थे, और जी जी, वहाँ चूंकि बिल्कुल सही बात कैलाश है। विजयवर्गीय जैसा लीडर मिल गया, भोपाल को बिल्कुल कोई सही बात कैलाश है, बिल्कुल विजयवर्गीय, सही। रमेश मोहंदला या उस समय जो अधिकारी हुआ करते थे वैसे अधिकारी नहीं मिले। ये दुर्भाग्य। वैसे कुदरत ने जी भोपाल को बहुत खूबसूरती मैंने दी है, हम ही हैं जो उसको जी खराब किए जा रहे हैं। जी जी। उसमें नगर निगम का बहुत रोल है, मतलब जो जी लोकल लीडरशिप तो है ही है, जी नगर निगम का भी अच्छा रोल है, वहां भी अधिकारी अच्छे अच्छे आए, तो उसका रिजल्ट हम इंदौर में देखने को मिलता है। जो दूसरी स्वच्छता की बात की आपने राघवेंद्र जी, जी वो भी उतनी ही जरूरी है। मैं उससे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, ये होता उससे ज्यादा भी जरूरी, क्योंकि वो स्वच्छ हो गया, वहां पे स्वच्छता हो गई, तो हमारे जीवन में स्वच्छता आ जाएगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, अब वो बहुत सारे रिजॉल्व हो जाएंगे अगर करप्शन वाला इशू, जो वाकई वो डेमो से बड़ा डेमो है, जी अगर उस पर काम हो जाए, तो मुझको लगता है सरकार को भी उस पर एक बृहद स्तर पर काम करना चाहिए कि लोगों के जीवन में उस चीज का महत्व, अधिकारी काम करें, नेता काम करें। और फिर आपने जो बात कही थी, इसी में आता हूँ कि स्ट्रांग लीडरशिप, स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है, बिना उसके संभव नहीं है दोनों सफाई। बिल्कुल। दरअसल पूरी बातचीत में ये तो हम कह सकते हैं बिल्कुल बिना किसी संकोच के कि इस सफाई अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद है, पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे इस स्वच्छता अभियान के। उन्होंने बीच में ये भी शुरू किया था कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम। उसका भी असर हुआ, लोगों ने पौधे लगाए और लोगों ने कोशिश की कि जिस पौधे को लगाए उसको वो जिंदा रखें, उसकी परवरिश ठीक से करें जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। और साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे उदाहरणों में भूटान एक देश है, वहाँ भी स्वच्छता के मामले में उस देश के लोग बहुत ज़्यादा, उनको मालूम है कि अगर देश गंदा होगा तो लोग यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर देश के लोग ये तय कर लें कि करप्शन की भी सफाई हो और सड़क की गंदगी भी साफ़ हो, और ये काम चूँकि नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि उनके इस कार्यकाल में स्वच्छता मिशन के साथ साथ करप्शन के खिलाफ भी कोई एक अभियान, कोई ड्राइव चले, जो लोगों को बताए कि हमने सड़कें तो साफ़ की, नालियां साफ़ की, कचरे साफ़ किए, और हमने सरकारी तंत्र में करप्शन को भी साफ़ कर दिया। ये भी बहुत बड़ा कचरा है। रंजन जी, आपकी राय। राहुल रंजन जी, आपकी राय। जी जी चलिए, हाँ, जी वो रंजन स्क्वायर हो गए आज तो फिर। जी 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 देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये है कि स्वच्छता अभियान ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में चला हो, पहले निर्मल भारत के रूप में चला, लेकिन जो भी लीडरशिप आई नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्वीकार किया कि स्वच्छता होनी चाहिए, और उसको उन्होंने अपने मिशन के रूप में शामिल कर लिया, लोगों के ऊपर नहीं थोपा। तो स्थिति ये होगी कि जब लीडर खड़ा हो जाता है किसी चीज को करने के लिए, उतावला हो जाता है, तो फिर पब्लिक उसके साथ जुड़ जाती है। जी लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस मिशन को 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल के अंदर इतना वक्त होता है कि 10 साल में हिंदुस्तान का हर शहर साफ हो सकता था, लेकिन लोगों की मानसिकता साफ नहीं। लोग, क्योंकि ये अभियान है जागरण का,
जन जागरण का अभियान है। लोगों को एक बार संदेश मिल जाए तो लोगों को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन लोगों की मानसिकता गंदगी से भरी पड़ी है, तो वो अभी तक अपनी गंदगी को साफ नहीं कर पाए। आज भी आदत पड़ी हुई है, कचरे की गाड़ियां आएंगी, सब आएंगी, लेकिन लोगों को अपने घर के सामने आसपास खाली प्लाटों पे कचरा फेंकने की आदत पड़ गई है। वो भोपाल शहर की यदि बात कर ले तो भोपाल शहर के अंदर साफ सफाई का बहुत अभियान चला, साफ सफाई हुई भी उस स्तर की। लेकिन भोपाल को दुर्भाग्य है कि महापौर के रूप में, पार्षदों के रूप में ऐसा कोई लीडर नहीं मिल पाया जिसको भोपाल शहर की स्वच्छता की चिंता हो। आज भोपाल शहर का हर कोना, जहां आप चले जाइए, या बरसात शुरू हो जाए या बरसात के बाद हो या गर्मी हो, भरी गर्मी, आपको कचरा हर जगह मिलेगा। नगर निगम ने एक प्लान किया था कि स्पॉट फाइन करेंगे, स्पॉट फाइन कुछ दिन तक चला, इसके बाद खत्म हो गया। तो ये तात्कालिक रूप से जो कार्यक्रम चलते हैं, तो इसमें आप जिस बात को उठाना चाह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, ये भ्रष्टाचार कभी खत्म होता नहीं है। तो क्योंकि सफाई अभियान भी इसी से जुड़ा हुआ एक मसला है कि स्वच्छता अभियान के तहत स्पॉट फाइन शुरू किया गया, कुछ दिनों तक चला, इसके बाद खत्म हो गया। तो नगर निगमों को की जिम्मेदारी दी गई थी कि स्वच्छता अभियान को वो गतिशील रखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन नगर निगमों की स्थिति, खासतौर से भोपाल नगर निगम की स्थिति सिर्फ ये हो गई है कि जनता के साथ में जितनी उगाही हो सकती है उतनी करो, लेकिन शहर को बिल्कुल छोड़ दो। आप शहर पूरी तरह से छोड़ दिया गया है कि शहर की कोई चिंता नगरीय निकाय को बिल्कुल नहीं बची है कि जिससे कि वो यहाँ स्वच्छता रख पाए। कई बार ऐसा देखने को आता है कि जब स्वच्छता अभियान का जो ग्रेडिंग का सिस्टम जब आता है तो फिर गंदगी की जगह हरी पन्नी बिछा दी जाती है, सब करके धोखे में फोटोबाजी की जाती है और फोटो करके कर दिया जाता है। तो हकीकत ये है कि भोपाल जितना खूबसूरत शहर है, हम कहते भी हैं कि दूसरा शिमला है, लेकिन इतनी खूबसूरती दी गई है, ताल है, तलैया है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत अधिक है और सैलानी यहाँ आकर्षित भी होते हैं बहुत ज्यादा। तो भोपाल शहर को आवश्यकता थी कि भोपाल शहर को पर्यटन के रूप में यदि आप देख रहे हैं तो आपको स्वच्छ बनाना पड़ेगा। नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है और नगरीय निकाय अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं, यहाँ के नेता भूल चुके हैं। महापौर कई दशक हो गए, एक दशक से ऊपर हो गया मध्य प्रदेश में, क्या भोपाल की राजधानी होने के बावजूद भी ऐसा कोई महापौर नहीं मिल पाया जो भोपाल की चिंता कर सके। इसकी स्थिति हुई कि भोपाल शहर फिर से गंदा होने लगा। आप देखिए क्या नहीं हुआ। आपको भोज सेतु बनाया गया, आपको आदत पड़ी, पूरा गंदा पड़ा रहता है, तालाब पूरा गंदा पड़ा हुआ, गलियां पूरी, प्लाट जहां भी दिखेगा आपको गंदगी मिलेगी। साफ सफाई कहाँ बची? गाड़ियां लगा देने से, गाने बजा देने से साफ सफाई अभियान नहीं चलता। लोगों को समझाइश देना पड़ेगी। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी ये भी है ना कि नागरिकों की जिम्मेदारी है। नागरिक कर क्या रहे हैं? एक मिशन चल गया स्वच्छता का कि आपको कचरा फेंकना है, तो लेकिन कचरा फिर भी लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है। कचरा लोग फेंक ही रहे हैं, तो गली मोहल्लों में फेंक रहे हैं, पन्नियां गली मोहल्लों में फेंक रहे हैं। आज जो जाम की स्थिति हो रही है, नालियों चौक होने की स्थिति, वो गंदगी की वजह से, और कोई वजह नहीं है। पॉलीथीन बंद करवाने की चेष्टा की गई थी, पॉलीथीन फिर जो कि तो 2-4 दिन बंद होती है, शासन ध्यान नहीं देता, राहुल जी, फिर चालू हो जाती है पन्नियां। दरअसल हमने कई साल गुलामी में दिन गुजारे हैं। आदत पड़ी है, जब तक हमको दंड न मिले कठोर तब तक नहीं मानते हैं जी। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, नदियों के किनारे हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन नदी का पानी इतना साफ है कि आप नीचे की तलहटी देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ अगर आप हाथ भी डालेंगे तो हो सकता है कि आप पर फाइन हो जाए। लेकिन यहाँ तो नदी हो, सरोवर हो, गंदगी करने का ठेका ले रखा है, सारे सीवेज नदियों में मिल रहे हैं। तो सरकारी स्तर पर जो गड़बड़ी है वो आम लोगों के जहन में भी है। तो पहली बात तो सरकारों को सुधरना है। दूसरी बात ये कि प्रशासन मजबूत होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर मॉरल प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर है, तो फिर चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। लेकिन उमाकांत जी, दरअसल जहाँ तक रेटिंग की बात है, मध्य प्रदेश के 96 शहरों को स्वच्छता का स्टार मिला है। इस तुलना में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 100 नगरीय निकाय से जिनको वहाँ रेटिंग मिली हुई स्टार रेटिंग। मध्य प्रदेश के वैसे अगर हम देखें शहरों को, नगरीय निकाय छोड़ दें, तो 158 शहरों को स्टार रेटिंग मिली हुई है। और जहाँ तक भोपाल की बात है, वो पहले साल तो स्वच्छ शहरों में था, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और फिर मन समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का एक तरह से तमगा मिला है कि वो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर तो नहीं है, लेकिन इस सब के पीछे भी पार्षद, नगर निगम वो अपनी जगह है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना घर साफ करते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं। हवा चलती हुई कचरा वापस हमारे घर में घुस जाता है। तो ये जो दिमाग का मामला है,
जो दिमागी फितूर है इसको भी मेरे ख्याल से समझने की और इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि देश का दुर्भाग्य है कि 60-65 साल बाद किसी एक आदमी ने सफाई की बात करी तो 60-65 साल तक हम सोते रहे। उसके बाद जब हम जगे तो नहीं, डॉक्टर राहुल रंजन ने कहा था कि इसके पहले भी कोई मिशन चले हैं, अभियान चले हैं, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं चले जितनी शिद्दत से नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपने हाथ में लिया। अगर ऐसे अभियान चले हैं और शिद्दत से नहीं चले, लोगों को नहीं पता है, हम जैसे 60 साल की उम्र वालों को नहीं पता है, तो फिर उस अभियान का चलना ना चलना उतना मायने नहीं रखता, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मोदी जी ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया, अभी हम उस बहस में ना भी पढ़े तो भी, तो उस अभियान के बड़े ही सकारात्मक परिणाम रहे। एज अ कॉमन मैन मैं बात कर रहा हूं, और खास तौर से जो सबसे बड़ा उसका परिणाम हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी नई जनरेशन सफाई को लेकर बहुत सजग है, बहुत सचेत है। आप अपने घर की गंदगी बगल में डाल दें या किसी रेलवे स्टेशन पर कचरा फेंक दें या चलती हुई गाड़ी से एक कागज फेंक दें, कोई केले का छिलका फेंक दें, और फैमिली का कोई मेंबर, खास तौर से नई पीढ़ी का कोई बच्चा या बच्ची आपके साथ बैठा है, तो फौरन आपको टोक देगा और आपकी इस गलती के लिए आपको शर्मिंदगी भी महसूस करा देगा। मैं इसी में एक बात आपकी अनुमति से मैं अपना एक एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ। ऐसे कई हमारे एग्जांपल हो सकते हैं एक दूसरे के। एक बार मैं अपनी दवाई खा रहा था, तो उसका रैपर मेरी जेब में, हाथ में था। मैंने सोचा कि इसको कहाँ फेंकूँ, सड़क पर फेंकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसको अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, और जब वो शर्ट धुलने गई तब वो रैपर जो दवाई का था वो निकला उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि बाजार में हम टॉफ़ी खरीदते हैं या खाते हैं और उसको सड़क पर फेंकने बजाय अपने पैंट की या शर्ट की जेब में रख लेते हैं। तो इतनी तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक वैल्यूज आई है लोगों में कि वो ऐसा ना करें। जो गंदगी, ये बिल्कुल सही है, और नई जनरेशन में तो बहुत आई है, बहुत ज्यादा सजगता। आप कल्पना कीजिए कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यादों से धुंधली नहीं हुई है वो चीजें कि लोटा संस्कृति, ऐसा कोई रास्ता नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर लोगों ने पगडंडियां नहीं बना रखी थी और लोटा लेकर के आते जाते हुए लोग नहीं दिखते थे। अब नहीं दिखते हैं। तो अब आप रेलवे स्टेशन देखिए, बस स्टैंड देखिए, कैसे चकचक होते हैं, शीशे की तरह चमकती हैं जगह। नई पीढ़ी ने खास तौर से इस बात को बहुत गंभीरता से समझा है, और नई पीढ़ी ने शायद इसलिए भी समझा है कि उसने जो सोशल मीडिया कह लें या जो भी कारण कह लें, वो इतना ज्यादा विदेशों से या साफ सफाई वाली जगहों से काफी प्रभावित है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अब इसको हम जोड़ते हैं अगर करप्शन से। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में करप्शन जड़ों में हमारी बैठा हुआ है, और साफ सफाई में तो शायद एक मोदी जी ने काम दिखा दिया। इस करप्शन को मिटाने के लिए कई 100,000 मोदी लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब या तो लोगों के अंदर का खुद का कोई ऐसा उनका वो जागृत नहीं हो जाए कि जब वो खुद ये मान लें कि करप्शन को हमको रोकना है, ये हमारी जड़ों में बैठ गया, ये बिल्कुल सच है। और इसको मिटाने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इंटरेस्ट है। आज भी लोग, देखिए, बहुत सारी चीजें राघवेंद्र जी ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन ऑनलाइन की प्रक्रिया को कम से कम हमारी जनरेशन के लोग कितना मानते हैं मुझे नहीं लगता, 1-2% से ज्यादा। नई जनरेशन के लोग मानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जुड़ते भी हैं। और लेकिन क्या होता है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको, चूंकि बात करप्शन की चल रही है, आरटीओ का देता हूं। आप ऑनलाइन बैठकर सब कुछ कर तो लेंगे, लेकिन जब आपको लास्ट में जाकर के वहां पर कोई ना कोई एक बार तो आपको फेस करना ही पड़ेगा सिचुएशन, वहां पर जाने के बाद गाड़ी आकर थमने लगती है, तो फिर वही रास्ता दूसरा पुराना शुरू हो जाता है। आप अब देखिए, ऑनलाइन आने के बाद अब करप्शन आपका टिकटिंग से तो हट गया। आप रेलवे की टिकट लेते हैं, एयर की टिकट लेते हैं, यहां से तो करप्शन हटा। आप नगर निगम में आपने सीवेज जगह आपका साफ कराना है, कई चीजों में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि करप्शन अभी कहीं जड़ों में बैठा हुआ है, और वो जड़ों से हटाना करप्शन बहुत जरूरी है। और एक बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब तक कोई डंडा संस्कृति इस किस्म की विकसित नहीं होगी कि आपके ऊपर कोई आपको देख रहा है, यू आर अंडर वॉच, तब तक ये नहीं होगा। सारा खेल नीयत का है। जब तक नीयत की सफाई नहीं होगी, जब तक हम इस देश को अपना देश नहीं मानेंगे, तब तक शायद ये बात नहीं आएगी और ये चलती रहेगी। दरअसल नीयत का भी सवाल तब है, मैंने शुरू में कहा रंजन श्रीवास्तव जी, कि ये जो सारा मामला है, हम
1200 साल गुलाम रहे, 1000 साल, और वो जो आदत पड़ी है वो समझाइश यानी डंडे के बगैर नहीं जाती। मैं इमरजेंसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपातकाल की, लेकिन आपातकाल की कुछ खूबियाँ थी उसमें। यह था कि दफ्तर समय से खुलते थे, ट्रेनें लेट होना बंद हो गई थी, क्योंकि सबको डर था कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमको फिर सज़ा मिलेगी। दरअसल हिंदुस्तानी आदमी बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते कि उसको डर हो कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो फिर उसको दंडित किया जाएगा, सज़ा मिलेगी। ये जो हिंदुस्तानी आदमी है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल 2-4 वाक्यों में जोड़ूंगा कि एक सरकारी डॉक्टर जब सरकारी अस्पताल में इलाज करता है तो 50 लोगों की भीड़ को वो बहुत रफली हैंडल करता है, मरीजों की भीड़ को। लेकिन वही डॉक्टर जब सामने के नर्सिंग होम में जाता है 12 बजे के बाद, तो वो फिर मरीजों से बड़े प्यार से बात करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ ये प्राइवेट सेक्टर है और मुझे परफॉर्म करके बताना है कि मेरी वजह से मरीज यहाँ से जा नहीं रहा है। तो ये जो नीयत है, इसमें सज़ा की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ केवल मॉनिटरिंग से काम नहीं चलेगा। ये मेरा कहना था कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बशर्ते कि हमको ऊपर से कोई डंडा लेकर खड़ा हो। हिंदुस्तानी जब विदेश जाता है तो वहाँ बहुत बढ़िया काम करता है, उससे अच्छा कोई वर्कर नहीं है। जापान में हिंदुस्तानी को बहुत पसंद करते हैं कि अच्छा काम करते हैं, यूके में, यूएस में अच्छा काम करते हैं, लेकिन वही जब हिंदुस्तान आता है तो फिर वो बिगड़ जाता है। ये सारा मसला है। हिंदुस्तानियों की मानसिकता पर भी हम जरूर बात करें, क्योंकि कचरा उसमें भी है, गंदगी उसमें भी है। रंजन श्रीवास्तव जी। राघवन जी, मामला खैर बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत लंबी डिबेट होगी, मतलब इस पे तो लगता कई आप सीरीज चला सकते हैं जी। बेसिकली वो अगर उस स्टेज पे जाए तो राष्ट्रीय चरित्र का मामला है जी। अगर जापान को देखें और कंट्री को देखें, वो चरित्र डेवलप करना हमें अंदर, तो वो काम समाज को भी करना पड़ेगा और सरकार को भी करना पड़ेगा। जहां तक सरकार का मामला है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं, हमारा राष्ट्रीय कैरेक्टर तो, चरित्र तो ये है कि हम गुलामी में अच्छा काम करते हैं। गुलामी शब्द खराब है, आपत्तिजनक है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कठोरता का कुछ बिंदु है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमको लिबर्टी मिली तो हम फिर मनमानी करते हैं। यही जापान में अच्छा काम। जी, इमरजेंसी में कुछ चीजें सही भी होने लगी थी जी। तो ये डंडे का भय है, तो डंडे का भय हमेशा हो ये तो संभव नहीं है, लेकिन सरकारों को, जैसे अभी आपने सर ने बात की, आरटीओ ऑफिस की बात की, आप रजिस्ट्री कराने चले जाइए, रजिस्ट्री में कि आप ऑनलाइन आपको स्लॉट मिलना चाहिए, क्या मजाल आपको स्लॉट मिल जाएगा जी, संभव ही नहीं है। एक्साइज भी जानते हैं आप, आरटीओ की बात हो ही रही है, तो वो जो करेक्टर गवर्नमेंट का पार्ट है जी, वो गवर्नमेंट को, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो ईमानदार है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जब गंगोत्री साफ होगी तो गंगा अपने आप साफ हो जाएगी, बहुत हद तक साफ हो जाएगी जी। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि समस्या गंगोत्री में है। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं कि आप इतने अकूत धन, अभी एक एडीएम साहब पकड़े गए 5,000 रुपये लेते हुए। और दूसरी बात क्या एक समस्या हुई है राघवन जी, अभी जो बजट आप, हम लोग तो बहुत दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी, आप एक रफली 20 साल पहले का बजट याद कर लीजिए, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी डिपार्टमेंट का, आज का बजट याद कीजिए। अभी जो बजट है इतनी ज्यादा हो गए, 600 करोड़, 800 करोड़। उस पर जो कट मिल रहा है अधिकारियों को, इतना ज्यादा पैसा हो गया उनको मतलब एक मोटी चमड़ी हो गई है कि अगर हमें सजा मिलती भी है कोई दिक्कत बात नहीं है, हम अंडमान निकोबार चले जाए, कुछ भी कर लेंगे, पैसा भरपूर मिल रहा है जी। ये जो प्रीपेड चल निकला है, अब पहले रोड बनता था तो रोड बनने के बाद जो पैसा जारी होता था उसमें पैसे चलते थे, अब प्रीपेड, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रीपेड चलने लगा है जी। और इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है राघवन जी कि लोगों को डर भय खत्म हो गया है। ठीक बात। तो डर भय के लिए होता है बहुत ज्यादा बड़ा डंडा चलाना पड़ेगा और सरकार को आगे आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ईमानदार है और ईमानदारी चाहते हैं सिस्टम। और असल में किसी लोहे पर जब बहुत चोट की जाती है, वो अगर कम आड़ा टेढ़ा होता तो थोड़ी सी चोट में ठीक होता है। हमारे यहाँ करप्शन का जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको लंबे समय तक चोट करनी पड़ेगी और वो चोट करा रही होगी तब करप्शन की आदत छूटेगी। जैसे कचरा फेंकने की आदत हमारी छूट रही है, हम जेब में रख लेते हैं पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें, लेकिन इस पर लंबे प्रयास की जरूरत है। डॉक्टर राहुल जी, आपकी राय? रघुवन जी, एक चीज हमारे यहाँ भारतीयों की एक आदत पड़ी है कि आप जैसा करोगे
उसका उल्टा, जैसा मतलब संदेश दोगे उसका उल्टा करते हैं। आप ये देखिए क्या होता है कि दीवारों पे कई जगह सरकारी, अभी जो स्वच्छता अभियान चला है इसके तहत हमारे शहर में भी, भोपाल में भी कई जगह लगाया गया है, यहाँ गंदगी ना करें, सर्वाधिक गंदगी आपको वहीं मिलेगी। यहाँ लिखा यहाँ पेशाब ना करें, वहीं लोग जाएंगे, आप कैमरे की निगाह में वहीं जाके करेंगे सब हरकत। तो आपने जहां जहां पोस्टर, जहां जहां संदेश लगाए वहीं उल्टा काम करते हैं। इसी पर तो ये समझ में नहीं आता कि मानवीय प्रवृत्ति क्या है। डॉक्टर इसी पर तो फोकस कर रहा है कि हमारी जो आदत है ना वो स्वेच्छाचारिता की, मन मर्जी की है। अगर डंडा पड़ेगा तो नहीं करेंगे। यही आदमी अगर यूएस में पहुंच जाएगा, यूके में पहुंचेगा तो नहीं करेगा, उसे मालूम है कि वहां स्पॉट फाइन होगा, इसलिए हम यहां बिगड़ जाते हैं। जी राघवेंद्र जी, अभी मैं मुंबई गया था, मुंबई में ये हुआ कि मैंने समोसा खाया प्लेट में, और वो प्लेट रह गई थी, तो मैंने कहा कहाँ फेंकूं। लेकिन अब चूंकि भोपाली कल्चर था तो ठीक है, कचरे की डस्टबिन कहीं नहीं दिखी, तो मैंने धीरे से उसको उठा करके सड़क के किनारे, आपका सड़क के किनारे में कचरा, वो प्लेट छोड़ने की स्थिति थी कि नगर निगम का अमला आकर के वहां 4 लोग खड़े हो गए। मैं सॉरी करना पड़ा, सॉरी करके वापस आना पड़ा, नहीं तो स्पॉट फाइन की स्थिति। तो आप यदि कर दें गलती से तो अब दोबारा मेरे पास गलती नहीं होगी। नहीं उस समय एक बार, 2 बार तो कम से कम उसको होना चाहिए। डॉक्टर अभी आप गलती कर सकते हैं, नहीं मिलेगी तो नहीं सुधरता। अभी आप कर सकते हैं क्योंकि फाइन नहीं हुआ। अगर फाइन होता तो फिर आप कहते कि मैं तो करूंगा नहीं, बच्चों को और नाती पोतों को बोल के जाऊंगा कि बेटा ऐसा नहीं करना। चलिए समय की कमी, लेकिन हमारा मकसद पूरा हो रहा है। उमाकांत जी, बहुत छोटी सी राय, केवल 20-30 सेकंड बचे अपने पास। बिल्कुल 20-30 सेकंड में मैं बात करूंगा। एक बार एक रेड सिग्नल में किसी ने रास्ता क्रॉस किया, तो रास्ता क्रॉस करने के बाद पुलिस वाले ने खटाक से उसको हाथ देकर रोक लिया। उसने कहा आपने देखा नहीं कि लाल सिग्नल था और आप निकल गए? बोले नहीं, मैंने लाल सिग्नल तो देख लिया था, मैंने आपको नहीं देखा। तो डर इस तरह का जब हो जाता है ना कि नहीं हम जो कर रहे हैं, और ये आपको मानसिकता को बदलना पड़ेगा, ये जड़ मूल से आप हटेंगे तभी इस बात पे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, अगर हम इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल सोचे, आध्यात्मिक, तो गुनाह आप अकेले में करें सबके सामने, ऊपर वाला आपको देख रहा है, चाहे वो सिपाही वहां खड़ा हो या ना खड़ा हो। लेकिन मैं समापन इस बात से करूंगा कि अगर आपको करप्शन खत्म करना है, चाहे वो गंदगी खत्म करनी कचरे की हो या भ्रष्टाचार की, अगर जिले में करप्शन खत्म करना है तो कलेक्टर एसपी ईमानदार हो, तो फिर राजस्व महकमे में भी करप्शन कम हो जाएगा और थानों में भी कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मंत्रालय में करप्शन कम हो तो चीफ सेक्रेटरी को बहुत ईमानदार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सरकार में करप्शन कम हो तो फिर मुख्यमंत्री को बहुत ईमानदार होना चाहिए, तब जाके उसके मंत्री उससे डरेंगे और उससे डटेंगे। अगर ये सब आप कर पाएंगे तो फिर हर तरह का प्रदूषण, कचरा खत्म होगा, चाहे वो सड़क के कचरे का हो या सरकारी तंत्र में करप्शन का हो या निजी जिंदगी में गड़बड़ी का हो। आप कुछ कहना? मैं ये कहना चाह रहा था राघवेंद्र जी, सिर्फ एक जनरेशन को, ठीक, एक जनरेशन को ये तय करना पड़ेगा कि करप्शन हटाना है। बिल्कुल, करप्शन हट जाएगा। चलिए, एक जनरेशन अगर तय करे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन वो तय करने वाला दिन पता नहीं कब आएगा। अभी तो हम इस बात की खुशी मनाएं कि 17 सितंबर फिर आ रहा है। मोदी ने अपने जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, ये अभियान अभी जारी रहेगा। लेकिन हमारा इसमें एक बिंदु और जोड़ना है, वो कि सड़क का कचरा तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन करप्शन का कचरा भी खत्म हो तो फिर लगेगा कि देश में सच में सफाई अभियान चल रहा है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका साधुवाद। डॉक्टर राहुल रंजन, आपका धन्यवाद। और उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।